नमस्कार दोस्तों। कुंभ राशि वालों, सावधान हो जाओ। पागल होने वाले हो तुम। तुम्हारा एक बहुत बड़ा पूल खुलने वाला है। जी हाँ मेरे साधकों, कुंभ राशि वालों के लिए ये कोई आम चेतावनी नहीं है। ये वो समय है जब किस्मत एक पल में पलट जाती है। और जिन लोगों ने तुम्हें हल्के में लिया था, पिछले समय में जिन लोगों ने आपके धैर्य को कमजोर समझा था, आज वही लोग तुम्हारी छुट्टी से डरने वाले हैं। लेकिन सुनो, आज अगर तुमने जानबूझकर एक गलती कर दी, अगर तुमने गुस्से में आकर एक भी फैसला इस वक्त ले लिया, तो वही मौका जो तुमको ऊपर उठा सकता था, आज आपको तोड़ भी सकता है। मेरे साधकों, आज ग्रहण की चाल ऐसी चलेगा जिनके बाद एक बहुत बड़ा पुल खुलने का योग बन रहा है। और उसे पल के खुलते ही या तो लोग आपको पागल समझेंगे या फिर आपकी ताकत को मानने पर मजबूर हो जाएंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं, कुंभ राशि वालों के लिए आज मैं डरने नहीं आया हूं। मैं कुंभ राशि वालों की व्यक्तियों को सच बताने आया हूं, क्योंकि जो संकेत मुझे दिख रहा है इस वक्त, वो हर किसी को नहीं दिखते हैं। और अगर आज तुमने मेरी बात आई हुई बात को दिल से मान ली, तो आने वाले दिनों में वही लोग जो तुम्हें गलत समझते थे, तुम्हारे सामने झुकना लगेंगे। जिन्होंने आपको कभी नजरअंदाज किया था, वो तुम्हारे पैर पर गिरने लगेंगे। लेकिन शर्त इतना है, आज इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा, क्योंकि वीडियो में मैं वहां उपाय बताया है जिन्हें करने के बाद तुम्हारे सबसे बड़ी पोल खुलने से बचेगा और तुम बदनाम होने से बचोगे। लिख कर ले लो, मेरा वादा है। आज मैं प्रेम आनंद हूं। हमारी मणि कभी गलत नहीं होता है, क्योंकि जिंदगी अब स्वर्ग से भी सुंदर बनने का संकेत दे रहा है। और इस वक्त अगर तुम नहीं संभाले और हमारे एक बात को नहीं माने, तो जिंदगी में तुम्हारा कोई भी आ जाएगा, लेकिन ये चीज होने से बचा नहीं पाएगा। लेकिन एक बात कान खोलकर सुनो, सबसे पहले आज महादेव के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक कर दो अभी के अभी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल सच्चे दिल से लिख दो, ताकि तुम्हारा कमेंट लोग पढ़कर तुम्हारे ऊपर होने वाली बड़ी दुर्दशा, होने वाली बड़ी परेशानियों को टाल सके। क्योंकि जितना तुम्हारा कमेंट पढ़ेगा, उतना ज्यादा तुम पुण्य के भाग बनोगे। जब पुण्य काम आओगे, तो पाप धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। जी हाँ मेरे साधकों, अब कान खोलकर सुनो, क्योंकि अब मैं वो बात बताने जा रहा हूं जिन्हें सुनने के बाद तुम्हें ये बात मानना होगा। और सबसे बड़ा खुलासा तुम्हारे लिए यही होगा कि आज मैं जो कहूंगा वो हर किसी को नहीं बताना। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन समझकर मत देखना, क्योंकि यही अब वो तुम्हारे जीवन को रख आएगा जो तुम्हारे जीवन में घटना होने वाला है। और गारंटी के साथ कहता हूं, तुम्हारा दिल छूने वाला है अब, और तुम्हारी किस्मत की दिशा बदलेगा। कुंभ राशि वालों, इस वक्त तुम बहुत कुछ सोच चुके होगे। बिना बोले, बिना शिकायत किया, तुम्हारे जीवन में बहुत लोग तुम्हें गलत कह रहे होंगे। लेकिन आज ग्रहण की ऐसी चाल है कि एक बहुत बड़ा पुल खुलेगा और कई चेहरे बेनकाब होंगे। कुछ लोग जो आज तुम्हारे सामने मीठे बोलते थे, वो अंदर ही अंदर तुम्हारी गिरावट की दुआ कर रहे थे। और यही वजह है कि आज की चेतावनी अब बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। मेरे साथ को, तुम दिल की बहुत साफ हो, और कुंभ राशि के जातक भरोसे बहुत जल्दी लोगों के ऊपर कर लेते हैं, और जब करते हैं तो पूरी ईमानदारी से करते हैं। लेकिन तुम्हारी यही अच्छाई अक्सर लोग तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने लगते हैं। तुम दूसरों के लिए खड़े होते हो, लेकिन जब तुमको जरूरत पड़ता है तो कोई नजर नहीं आता है। और आज अगर तुम्हारे मन में ये सवाल उठ रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो समझ लेना तुम अकेले नहीं हो। ग्रह के अनुसार कुंभ राशि वालों की परीक्षा हमेशा भावनात्मक और स्तर पर ले जाती है, क्योंकि कुंभ राशि के जीवन में जितना बड़ा सक्सेस मिलता है, उतना बड़ा परीक्षा भी भगवान लेते हैं। और ये आखिरी परीक्षा है तुम्हारे जीवन का बदलने का। साल 2026 में तुम्हें बस सब कुछ प्रदान करेगा। राहु और चंद्रमा और शनि देव, जो तुम्हारे जीवन में कभी मिला नहीं होगा, तुमने कभी अपने जीवन में सोचा नहीं होगा। कुंभ राशि वालों, आज का दिन सामान्य नहीं है। आज शनि, राहु और चंद्रमा एक ऐसी स्थिति बन रही है जो सीधे तुम्हारे रिश्ते, सम्मान और मानसिक शांति पर असर डालेगा।
और आज कोई ऐसा सच हमारे सामने आएगा जिसने तुम्हें अंदर से हिला दिया था, वो अब तुम्हारे सामने आएगा। जो तुम्हें नीचे गिरने का प्रयास करते थे, जो तुम्हारे हमेशा हार का इंतजार करते थे, उनका असली चेहरा तुम्हारे सामने आएगा। या किसी रिश्ते की झूठी अब तुम पकड़ने वाले हो, जो केवल तुमसे काम चलाने के लिए रिश्ता रखा था, अब वो तुम्हें साफ साफ दिखेगी। सब कुछ एक झटके में साफ हो जाएगा। जी हाँ, मेरे साथ को अब समझते हैं कि एक पोल खुलेगा, इसका मतलब क्या है। इस वक्त आप किसी का पोल खोलेंगे। जी हाँ, सही सुन रहे हैं। या आपका नाम लेकर खेल खेलने की कोशिश करेगा कोई इंसान। जैसे कि होता है ना कि अरे ये बात तो वो बोल रहा था कि फलाना यह कम कर रहा है, फालना वहां गया था, फालना किसी को मारने की धमकी दे रहा है। तुम्हारा नाम का इस्तेमाल करके या कोई तुम्हारे साथ खेल खेलेगा। लेकिन घबराओ मत, क्योंकि सच चाहे देर से निकले लेकिन निकलता जरूर है। आज अगर कोई आपको गुस्सा आएगा, आपको गुस्से में लाने की कोशिश करे, तो याद रखना यही सबसे बड़ी चाल है तुम्हारे लिए। क्योंकि मेरे साथ को आपका गुस्सा आपका सबसे बड़ी कमजोरी भी है और सबसे बड़ी ताकत भी है। और आज अगर आपने गुस्से में आकर गलत सब किसी को बोल दिया, गलत इंसान पर भरोसा कर लिया, तो नुकसान आपका होगा। लेकिन अगर आपने खुद पर नियंत्रण रखा, तो वही लोग आपके सामने झुकेंगे। इसीलिए इस वक्त गुस्से में कंट्रोल रखना। आज का दिन रिजेक्ट करने का नहीं, वेट करने का है। जल्दीबाजी में किसी भी फैसले को मत लेना। तुम्हारे लिए यही सबसे बड़ी समझदारी की बात होगा। इस वक्त रिश्तों में आने वाला है बहुत बड़ा सच। आज कुंभ राशि वालों को रिश्तों में धोखा महसूस होगा, पति पत्नी में गलतफहमी और प्रेम संबंधों में दूरी होगा, परिवार में बातों का जहर, ये सबसे उभर सकता है। लेकिन याद रखना, जो रिश्ता टूटने के कगार पर है, अगर वो सच्चा है तो आज और मजबूत होगा, और जो झूठ है उसका टूटना ही बेहतर होगा, क्योंकि सब ऊपर वाले का खेल है। अगर हमारे साथ कोई गलत करता है तो हमारे जीवन में भले अगर हम किसी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दें, लेकिन वो इंसान हमारा मतलब नहीं समझ रहा, हमारा बातों को इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा, तो ईश्वर ऐसे लोगों को हमारे जीवन से साफ कर देते हैं। और ठाकुर जी की कृपा से आज अगर तुम्हारे जीवन से कोई रिश्ता टूटी तो उसे जाने देना, क्योंकि झूठे रिश्ते टूटना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। क्योंकि हर बार तुमने सहा है, हर बार तुमने माफी मांगी है, लेकिन हर बार तुम्हारी गलती ना रहने पर भी लोग तुम्हें गलती ठहराया है। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। एक बार की बात है मेरे साधकों, ये बात बिल्कुल सत्य है, हमारे गुरुजी ने बताया था। एक राजा और एक मुंशी था। राजा का किसी तरह हाथ का एक उंगली कट गया था, तो मुंशी बोले, सब ऊपर वाले की कृपा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो राजा को ये बात सुनकर बड़ा ही दुख हुआ कि अरे मेरा हाथ का उंगली कट गया है और मुंशी बोलता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस मुंशी को जेल में डालो। तो देखो ठाकुर जी की लीला से मुंशी को जेल में डाल दिया। उसके बाद एक दिन इसी तरह राजा अपने सभी सैनिकों के साथ जंगल में टहलने के लिए गए थे। तो जैसे जंगल में गए तो दूसरे आदिवासी या फिर दूसरे प्रजाति के लोग उसे बंधर बना लिए। तो वहां पर बल्कि इंसान का बलि दिया जा रहा था। सबका पूजा करते थे, किसी भी भगवान को इंसान का बलि मांग रहा था। तो राजा का कुछ सैनिक पीछे रह गए थे। तो राजा का घोड़ा आगे चल गया, तो राजा पकड़ा गया। राजा को जैसे ही बलि देने लेकर गए तो वहां का जो मेन बलि देने वाला था राजा को, तो उसे इंसान का उंगली दिखा कि अरे इसका तो उंगली कटा हुआ है, इसका बलि नहीं चलेगा। उसका बलि चलता है जिसे जगह जो शरीर में पूर्ण तरह रूप से ठीक हो, स्वस्थ हो। लेकिन उसे उंगली कट जाने के पश्चात उसे राजा को वहां से छोड़ दिया गया। कैसे छोड़ दो, ये इंसान अच्छा नहीं है। तो वो देखकर राजा अपने आप को उसे वक्त बहुत भाग्यशाली समझ कि अरे आज मेरा उंगली कट गया तो हम बच गए। तो बाहर राजा दौड़ते दौड़ते अपना महल पहुंचा और बोला, जल्दी उसे मुंशी को बुलाओ जिसको मैंने जेल में बंद कराया था। तो हम मुंशी को खोला गया, जेल से लाया। बोला, अच्छा ये बात बताओ, तुमने बोला कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, मेरा उंगली कट गया, हमने तो तुम्हें सजा दिया, जेल में डाल दिया, इसमें तुम्हें क्या फायदा हुआ? हम तो आज बलि देने वाले थे, हम तो बच गए, भगवान ने हमें बचा लिया, इसमें तुम्हें क्या फायदा होगा? तो मुंशी ने हंसते हुए कहा, अरे राजा साहब, भले ही आपके सैनिकों का घोड़ा पीछे रह गया,
लेकिन मैं तो मुंशी था, आपके साथ रहता, मेरा घोड़ा आपके साथ चलता। आपका बलि ना, लेकिन मेरा बलि तो जरूर दे देते। बोलो तो ये बात सुनकर बोले, धन्य हो प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। तो इसीलिए मेरे साधकों, अगर हमारे जीवन में हमारे साथ कोई बुरा करता है तो हम उसके साथ बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान के ऊपर सब छोड़ दो। अगर ईश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा है, हमारा किस्मत और भाग्य देकर भेजा है, अगर हमारे साथ कोई गलत करता है तो सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। ईश्वर उन्हें साफ कर देंगे हमारे जीवन से। इसलिए इस वक्त अगर कोई भी रिश्ता तुमसे टूटे, घबराना मत, उसे बिल्कुल जाने देना और खुशी खुशी अपने जीवन को आगे बढ़ना। तुम्हारे जीवन में कोई भी माई का लाल तुम्हें रोक नहीं पाएगा आगे बढ़ने से, ये मेरा वादा है। इस वक्त ग्रह कह रहे हैं संघर्ष का अंतिम चरण है। आज कोई नई जानकारी, नया रास्ता खुलेगा या कोई छुपा हुआ अवसर तुम्हारे सामने आएगी। बस ध्यान रखना, लालच के अंदर जाकर फैसला मत लेना, किसी की मीठी बातों में आना, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अब इस वक्त मैं बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में कुछ बहुत बड़ा लिखा है साल 2026 में। लेकिन हर बड़ा भाग्य एक परीक्षा जरूर लेता है। अगर आप आज चुप रह गए, धैर्य रख लिए और सच्चाई के साथ खड़े रहे, तो आने वाले 7 दिनों में आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी बदल रही है। जी हाँ मेरे साथ को, अब वो उपाय जो मैं बताने वाला हूं, क्या तुम इस उपाय को करोगे? अगर हाँ तो सुनो। आज रात सोने से पहले 1 गिलास पानी लेना, उसमें मन ही मां कहना कि मैं सत्य के साथ हूं, और उसे पानी को पी लेना और भगवान से बस इतना कहना, जो मेरे साथ गलत सोच रहा है उसका सच मेरे सामने लाओ। ये उपाय बहुत साधारण है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। बोलो, क्या तुम इस उपाय को करोगे? अगर हाँ तो नीचे कमेंट करो कि गुरुजी मैं उपाय करूंगा। देखना अगले 7 दिनों के बाद जो बड़ा चमत्कार तुम्हारे जीवन में होगा, उन्हें देखकर जलने वाले लोग कहेंगे कि वाह क्या नसीब है। नसीब हो तो ऐसा। बस इतना ही मेरे साथ को कर लेना। जिंदगी ना बन जाए तो फिर कहना। अब ध्यान से सुनो, आखिरी मंत्र जिसे पढ़ना है तुम्हें रोजाना 11 बार, और इस मंत्र को पढ़ने के बाद तुम जो मांगोगे हनुमान जी सुबह सब कुछ तुम्हें प्रदान करेंगे। क्या तुम इस मंत्र को पढ़ोगे? अगर हाँ तो बोलो, गुरुजी की आपका बताया हुआ मंत्र को मैं पढ़ूंगा और अपने जीवन को सफल बनाऊंगा। देखना 9 दिन के बाद तुम्हारे जीवन मंगल हो जाएगा। तो वो मंत्र है ओम हनुमते नमः। इस मंत्र को 11 बार पढ़ लेना, रात्रि में सोने से पहले और सुबह में उठने के बाद, स्नान करने के बाद, और हनुमान जी से अपनी मनोकामना बोल देना। दुख हो, तकलीफ हो, सब कुछ हनुमान जी हर लेंगे, ये मेरा वादा है। ओम